हिंसा के बाद सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में हाई अलर्ट। जुमे की नमाज से पहले छावनी में तब्दील हुआ संभल। शाही जमा मस्जिद पर योगी पुलिस का कड़ा पहरा, बनाई गई 3 लेयर सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर तैनात हुए पीएसी, आरआरएफ और आरएएफ के जवान। संभल की शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की उपद्रवियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन अब हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और संभल या फिर यूं कहें कि मुरादाबाद जो रेंज है उसको एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अगर बात संभल की शाही जामा मस्जिद की जाए तो उसमें नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। यूपी पुलिस से लेकर पीएसी, आरआरएफ और आरएएफ के जवानों को कड़ा पहरा लगाते हुए वहां पर देखा जा सकता है। जामा मस्जिद पर वो रहेंगे और उनकी तैनाती लगातार वहां पर की गई है, क्योंकि जिस तरीके से संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर ये पूरी हिंसा भड़की थी, उसके बाद ही हम लगातार जवानों की तैनाती वहां पर देख रहे हैं, जहां पर पीएससी के जवान तैनात हैं। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी वहां पर तैनात किया गया है और इसको लेकर जो एसपी हैं संभल के कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एहतियाती तौर पर चौकसी बरती जा रही है, तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। और जानकारी ये भी सामने आई है कि मुरादाबाद रेंज के सभी जिलों से फोर्स बुलाई गई है। इसके अलावा दरअसल आरआरएफ, आरएएफ और पीएससी की 10 कंपनियां शहर की प्रमुख जो जगह है वहां पर तैनात हैं। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि न सिर्फ जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की उसके बाद ये सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किए गए हैं, बल्कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार इस हिंसा के बाद से जो एक्शन पुलिस और प्रशासन का देखने को मिल रहा है, न सिर्फ उन उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो इस हिंसा में शामिल थे, न सिर्फ पत्थरबाजों की तलाश हो रही है, बल्कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के ठिकानों को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि खबर ये आई है कि दरअसल उनका जो आवास है वो भी अवैध रूप से बनवाया गया है और उनके आवास पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। और जियाउर रहमान वर्ग का ही वो इलाका था जहां पर बुलडोजर चलने की तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि वहां पर बिजली चोरी की जा रही थी और इसको लेकर पुलिस प्रशासन और वहां पर डीएम जो है वो मुस्तैद है, शहर में शांति का माहौल रहे इसको लेकर ही पुलिस जो है वो निगरानी रख रही है, सतर्कता कहीं ना कहीं बरत रही है हर चीज को लेकर। तो ये लगातार तस्वीर जो है हम देख रहे हैं। इससे पहले जब बाबरी विध्वंस की बरसी थी और उस वक्त जुमे की नमाज भी अदा की गई थी, तो शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज शाही जामा मस्जिद में अदा की गई थी और इस बार भी यही तस्वीर देखने को मिले। इसको लेकर ही ये तमाम सुरक्षा के मद्देनजर जो है इंतजाम किए गए हैं और पहले ही सीएम योगी तमाम आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। वो ये साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की वो बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल का नेता, विपक्ष का खास तौर पर, वो दरअसल संभल जाने की फिराक में है। तो ऐसे में चाहे राहुल गांधी की तस्वीर हमने देखी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के नेताओं का डेलीगेशन जो कि संभल जाकर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था खराब कर सकता है, ये सीधा आरोप योगी सरकार का था। इसी वजह से उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था और इसको लेकर बकायदा एक दिन पहले ही सीएम योगी ने मीटिंग भी की थी अधिकारियों के साथ और इसके बाद ही ये एक्शन, ये सिक्योरिटी का इंतजाम, ये 3 लेयर जो सुरक्षा संभल में की गई है, ये इंतजाम लगातार हम देख रहे हैं। एसपी कृष्ण
कृष्ण कुमार बिश्नोई ने यह भी जानकारी दी कि जहां मस्जिद पर 3 लेयर सुरक्षा रहेगी, जहां मस्जिद जाने वाले दोनों रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है, वहां फोर्स को लगाया हुआ है। नमाज अदा करने के लिए लोग पैदल ही जाएंगे। वाहन जमा मस्जिद के आसपास पार्क नहीं कराया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इसके अलावा क्योंकि वहां पर एक साजिश का खुलासा भी हुआ था, जैसा कि मैं जानकारी आपको बार बार दे रही हूं कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से चीजें बरामद हो रही हैं इस हिंसा के बाद, उस पूरे इलाके से, चाहे वो तमंचे हो, कारतूस हो, चाहे वो ड्रग्स की खेप हो, चाहे जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हो रही है, तो ड्रोन से मस्जिद के इलाके की निगरानी होगी। ऐसा ना हो कि कोई इस तरीके की अनहोनी हो और बाद में जिस तरीके की सियासत हमने देखी कि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जो कांग्रेस के नेता थे, वो सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाते नजर आए कि अधिकारियों को सरकार बचा रही है, इसमें अधिकारियों की गलती है। तो इस तरह की कोई तस्वीर देखने को ना मिले, इसके मद्देनजर ड्रोन से मस्जिद के इलाके की निगरानी पुलिस प्रशासन करेगा और जाहिर तौर पर एहतियात के तौर पर ये पूरी सतर्कता जो है वो यूपी पुलिस के जरिए वहां पर बढ़ती जा रही है। इसमें ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जामा मस्जिद में जब नमाज होगी उस दौरान ड्रोन से जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों पर नजर रखी जाएगी। यह भी जानकारी एसपी की ओर से दी गई है कि शहर के सभी कैमरे जो हैं वो फिलहाल चालू हैं और उनके माध्यम से भी निगरानी होगी। यानी कोई भी जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुरक्षा में कसर जो है वो अधिकारियों की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है और इस तरीके से लगातार लोग अपने क्षेत्र से आए, मस्जिद में नमाज अदा करें, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने घर लौट जाएं। ये लगातार अपील जो है वो पुलिस के जरिए की जा रही है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी यही लोगों से अपील की है कि संभल शहर के आसपास के देहात क्षेत्र में पुलिसकर्मियों ने जिम्मेदार लोगों से बातचीत कर ली है, जिसमें वो अपने अपने गांव की मस्जिद में ही नमाज अदा करें। यानी ऐसा ना हो कि सब शाही जामा मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। तो इसको लेकर भी तमाम जो उलमा है उनसे भी लगातार बातचीत की गई है, अपील की जा रही है। वो किस तरीके से सहयोग करेंगे ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन जामा मस्जिद पर फालतू की भीड़ ना पहुंचे। जो लोग मस्जिद के आसपास नमाज अदा करते हैं वही बस वहां पर रहें। ये लगातार कहा जा रहा है धारा 163 लागू है, इसलिए उसका भी पालन किया जाना चाहिए। ये भी एसपी की ओर से अनुरोध वहां की जनता से किया गया है। तो कुल मिलाकर संभल में जो कुछ भी हुआ, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से माहौल वहां पर खराब हुआ, आरोप लगे बर्ख पर कि उन्होंने लोगों को उकसाया है इस तरीके से हिंसा करने के लिए, इस तरीके से पत्थरबाजी करने के लिए। समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो तो खुलकर उपद्रवियों का समर्थन कर रहे थे। जब सीएम योगी ने यह कहा कि उपद्रवियों की पहचान होगी, उनसे सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई होगी, तो उस पर भी अखिलेश यादव से लेकर तमाम जो नेता थे वो भड़क उठे और उन्होंने कहा कि अगर भरपाई होनी है तो वो अधिकारियों से हो, क्योंकि अधिकारियों ने ही बंदूक चलाई है। लेकिन जाहिर तौर पर तस्वीरें जिस तरीके की सामने आई थी, जिस तरीके से पत्थरबाज वहां पर पत्थर फेंक रहे थे, उसमें 4 लोगों की मौत हुई। उसके बाद ये कहीं ना कहीं संभल जो है कह सकते हैं कि अब छावनी में तब्दील हो चुका है। एक तरीके से किले में उसको परिवर्तित कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम संभल के चप्पे चप्पे पर है, या यूं कहें कि मुरादाबाद रेंज यानी आसपास के भी जितनी भी मस्जिद हैं जहां पर भी नमाज अदा होगी वहां पर शांतिपूर्ण माहौल रहे, राज्य की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, संभल की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इसको लेकर सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां आप तस्वीरों में देख चुके हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।